Hello students, I am Professor Neeta Fulchanda Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. My dear students, आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे डेली यूज में, यानी कि आपको हर दिन जो आप अंग्रेजी के वाक्य बोलते हैं, ठीक है, सो वो छोटे छोटे जो सेंटेंसेस हैं आप कैसे पढ़ोगे, वो कैसे आप सीखोगे. सो दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग लेक्चर. सो आज का ये सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है. तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, सो दिस इज द लेसन फॉर यू ओनली. एंड चलिए आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस. सो लेट्स लर्न विथ मी इन हिंदी. रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी के वाक्य. चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट. सो चलिए शुरुआत कर देते हैं. डोंट मेक एक्सक्यूजेस, इसका मतलब है बहाने मत बनाओ. डोंट एक्ट सो प्राइजी, यानी कि ज्यादा भाव मत खाओ. डोंट अब्यूज हिम, डोंट अब्यूज हिम यानी कि उसे गाली मत दो. इट्स ऑल योर्स, इट्स ऑल योर्स यानी कि ये सब आपका है. कम विथ अस, कम विथ अस यानी हमारे साथ आओ. व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से यानी कि आपने क्या कहा. टर्न द टैप ऑफ, टर्न द टैप ऑफ यानी कि नल बंद करो या फिर नल बंद कीजिए. हीट अप द टी यानी कि चाय को गर्म कर दो या फिर चाय को गर्म करो. लेट्स लर्न समथिंग न्यू, लेट्स लर्न समथिंग न्यू यानी कि चलो कुछ नया सीखते हैं. डोंट टेक इट टू हर्ट, डोंट टेक इट टू हर्ट यानी इसे दिल पर मत लो. आई एम इन ट्रबल, आई एम इन ट्रबल यानी कि मैं परेशानी में हूं. आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प यानी कि मुझे आपकी मदद चाहिए. डोंट लिटर हियर, डोंट लिटर हियर यानी कि यहाँ कूड़ा मत फैलाओ. प्लीज टेक केयर ऑफ द हाइजीन, प्लीज टेक केयर ऑफ द हाइजीन यानी कि कृपया स्वच्छता का ध्यान रखें. इट्स नॉट माई फॉल्ट यानी कि यह मेरी गलती नहीं है. इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव, इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव यानी कि यह थोड़ा महंगा है. इट्स ऑल यूर डूइंग, इट्स ऑल यूर डूइंग यानी कि यह सब तुम्हारा काम है. डोंट मेस विथ मी, डोंट मेस विथ मी यानी कि मेरे साथ पंगा मत लो. कीप इन टच यानी कि संपर्क में रहना. लेट हिम गो, इसका मतलब है उसे जाने दो या फिर आप ऐसा भी कहते हो लेट हर गो, उसे जाने दो. आई कांट अंडरस्टैंड या फिर आई कैनॉट होता है लेकिन हम क्या बोलते हैं आई कांट अंडरस्टैंड यानी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. डोंट बी सिली, इसका अर्थ है मूर्ख मत बनो. ही इज काइंड यानी कि वह दयालु है. आई हैव नो आइडिया, इसका अर्थ है मुझे पता नहीं है. आई फाइंड इट डिफिकल्ट, आई फाइंड इट डिफिकल्ट यानी कि मुझे यह मुश्किल लगता है. ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट यानी कि वह ईमानदार है. आर यू मैड, आर यू मैड का मतलब है क्या तुम पागल हो. कंट्रोल योर सेल्फ यानी कि खुद पर काबू रखो या फिर खुद पर नियंत्रण रखो. आर यू देयर, आर यू देयर का मतलब है क्या आप वहां हैं. नाउ व्हाट, नाउ व्हाट का मतलब है अब क्या. आई एम रेडी, आई एम रेडी का अर्थ है मैं तैयार हूं. लीव मी अलोन, लीव मी अलोन यानी मुझे अकेला छोड़ दो. आई लाइक यू यानी मुझे आप पसंद हो. आई लव यू यानी कि मुझे तुमसे प्यार है या फिर मैं तुमसे प्यार करता हूं. आई मिस यू यानी कि मुझे आपकी याद आती है. आई कांट मूव यानी कि मैं हिल नहीं सकता. यूज योर ब्रेन यानी कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करो. मैं समझ गया यानी कि आई सी, आई सी का मतलब है मैं समझ गया. आई एम सिंगल यानी कि मैं अविवाहित हूं और अगर आप शादीशुदा हो तो आप क्या कहेंगे आई एम मैरिड.
मुझे ऐसा लगता है यानी कि आई थिंक सो। मुझे ऐसा लगता है कहने के लिए क्या आप कहते हो? आई थिंक सो। बहाने मत बनाओ। बहाने मत बनाओ यानी कि डोंट मेक एक्सक्यूजेस। मुझे घर छोड़ दो यानी कि ड्रॉप मी होम या फिर ड्रॉप मी एट होम। मुझे नींद आ रही है, आई एम गेटिंग स्लीपी। मुझे नींद आ रही है यानी कि आई एम गेटिंग स्लीपी। मुझे नहीं पता यानी कि आई डोंट नो। अगर आपको पता है तो आप क्या कहेंगे? आई नो। अगर आपको पता नहीं तो आप कहेंगे आई डोंट नो। आपसे कल मिलता हूँ कहने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? सी यू टुमारो। मैं छोड़ता हूँ यानी कि आई क्विट। आई क्विट का मतलब है मैं छोड़ता हूँ। क्या चल रहा है? इसका अर्थ है व्हाट्स गोइंग ऑन। क्या मैंने आपको सही समझा? क्या मैंने आपको सही समझा यानी कि डिड आई गेट यू राइट? मैं वादा करता हूँ यानी कि आई प्रॉमिस। कृपया बैठ जाए, इसका अर्थ है प्लीज बी सीटेड। आपके बाद यानी कि आफ्टर यू। जाने दो यानी कि लेट इट गो। जबान संभाल के, इसका अर्थ है माइंड योर लैंग्वेज। मेरे पीछे आओ यानी कि फॉलो मी। भूल जाओ यानी कि फॉरगेट इट। क्या चल रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन। संपर्क में रहना, कीप इन टच। आंख मत मारो, डोंट विंक। डोंट विंक का अर्थ है आंख मत मारो। ध्यान रहे यानी कि वॉच आउट। कोई बात नहीं, इसका मतलब है नेवर माइंड। कोई जानकारी नहीं, इसका अर्थ है नो आइडिया। क्या बेवकूफी है? हाउ स्टूपिड। उठो यानी कि वेक अप। यू आर रॉन्ग यानी कि आप गलत हैं। आई लाइक बोथ यानी कि मुझे दोनों पसंद है। मैं खा नहीं सकता, इसका अर्थ है आई कांट ईट। बिल्कुल नहीं यानी कि नॉट एट ऑल। जैसा आपको पसंद है, इसका अर्थ है एज यू लाइक। और कुछ यानी कि एनीथिंग एल्स। थोड़ा सा भी नहीं यानी कि नॉट अ बिट। मैं यह करूंगा यानी कि आई विल डू इट। मेरी राय में यानी कि इन माई ओपिनियन। मैं अभी व्यस्त हूँ। मैं अभी व्यस्त हूँ कहने के लिए आप क्या कहेंगे? आई एम बिजी राइट नाउ। क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, इसे आप कैसे कहेंगे? आई वेक अप एट 6 AM। सॉरी, यहाँ पे PM है, सो हम इसको रेक्टिफाई करेंगे। विल टेक द पेन एंड विल मेक इट AM। AM यानी कि एडमायरिंग मॉर्निंग, सुबह का समय। ओके, चलिए। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, आई वेक अप एट 6 AM। मैं रात 10 बजे सोता हूँ यानी कि आई स्लीप एट 10 PM। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ यानी आई वेक अप एट 6 AM। मेरा एक बच्चा है यानी कि आई हैव अ चाइल्ड। मेरे 2 बच्चे हैं, सो इसे आप कैसे कहेंगे? आई हैव 2 चिल्ड्रंस। मेरी एक बेटी है, सो इसे आप कैसा कहेंगे? आई हैव अ डॉटर। मेरा एक बेटा भी है यानी कि आई हैव अ सन टू। मेरा बेटा और बेटी है, इसे आप कैसे कहेंगे? आई हैव सन एंड डॉटर। चलो बाहर चलते हैं, सो इसे आप कैसे कहेंगे? लेट्स गो आउट। मुझे देर हो रही है यानी कि आई एम गेटिंग लेट। यह बहुत अच्छा लग रहा है, इट साउंड्स ग्रेट। यह सही नहीं है यानी कि दैट इज नॉट राइट। आप यह कर सकते हैं, इसका अर्थ है यू कैन डू इट। चिंता मत करो, खुश रहो यानी कि डोंट वरी, बी हैप्पी। धैर्य रखें यानी कि बी पेशेंट। जोर से बोलो यानी कि स्पीक अलाउड। अपने बालों में कंघी करो, इसे आप कैसे कहेंगे? कॉम्ब योर हेयर। उसे समय लेने दो यानी कि लेट हिम टेक टाइम। इससे छुटकारा पाओ यानी कि गेट रीड ऑफ इट। जल्द ठीक हो जाओ यानी कि गेट वेल सून। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ यानी कि आई वॉन्ट टू सी यू। अब बहुत हो गया है यानी कि इनफ इज इनफ। बिजली चली गई है यानी कि द पावर इज गॉन। वह अजीब बातें करता है, ही टॉक स्ट्रेंज थिंग्स। तुम बहुत सुस्त हो यानी कि यू आर सो डल। मुझे अपना समझो यानी कि कंसिडर मी योर ओन।
सो बच्चों एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एंड माय फ्रेंड्स आल्सो टुडे वी लर्न सम यूजफुल सेंटेंसेस। सो आज हमने जो ये सेंटेंसेस पढ़े, आई होप आपको समझ में आया है। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी वाक्य इसी तरह से अगले सेशन में वंस अगेन हम देखेंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फैमिली, फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।